हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर गंगा माँ ने कैसे 7 पुत्रों को जल में बहा दिया था और 8वें को नहीं बहा पाई थी। ऐसा क्या रहस्य था उसके पीछे। तो देखिए, पुत्र की कामना से शांतनु के जो पिता थे प्रतीप, वो गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी कि राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और मैं जनहू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा कि गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक होता है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने का निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ में महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से गंगा नदी में ले जाकर 7 पुत्रों को बहा दिया। वचन से बंधे होने के कारण शांतनु कुछ भी नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ तो उसे नदी में बहाने ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर ध्यान हो गई। महाराजा शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत किशोर अवस्था में होने पर हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया और यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। एक बार धूम नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया था। इससे वशिष्ठ ऋषि ने धूम से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस धूम को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी पड़ेगी। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार से बताया। यह प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म ले हमें पानी में डुबो दें। इस प्रकार हम सभी जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्त पूर्वक राजा शांतनु की पत्नी बन गई। शांतनु से वचन भी ले लिया और शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे उनके उत्पन्न होते ही गंगा जी के पानी में डुबो दिया, जिसे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। तो गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के श्राप का सब हाल सुनाया। तो राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया और वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर ध्यान हो गई। यही बालक धूम नामक वसु था। देखिए, सबसे पहली बात ये कि भारत में किताबों का महत्व कितना है ये हम सभी जानते हैं और ऐसे में अगर पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो उनकी पूजा की जाती है। भारतीय इतिहास किसी विशाल समुद्र की तरह है जिसमें इनका समुद्र बनाने में पौराणिक कथाओं का हाथ रहा है। ईशा और मूसा से लेकर राम और हनुमान तक भारत में हमें भगवान के कई रूप देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हम पौराणिक ग्रंथों से जानते हैं, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, भागवत गीता हो गई, कुरान, बाइबल, सभी ऐसी कहानियां बताई जाती है ना। कहते हैं कि कई ऐसे राज इन कथाओं में छुपे हैं जो धर्म की कड़ी को जोड़ते हैं। महाभारत की बात करें तो ऐसे ही एक कहानी है जो न सिर्फ हमें गंगा माँ के बारे में जानकारी देती है, बल्कि भीष्म पितामह की जिंदगी की पहलुओं को भी दिखाती है। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की उस कथा की जहाँ गंगा माँ अपने 7 बेटों को पैदा होने में नदी में डुबोकर मार देती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए, महाभारत की कथा में सबसे पहले ये कि महाभारत में गंगा, राजा प्रतिपद और शांतनु की ही कथा है, जहाँ श्राप और मुक्ति का जिक्र है। दरअसल स्वर्ग में 8 वासु थे जिन्हें श्राप मिला था कि वे पृथ्वी पर पैदा होंगे। पृथ्वी जिसे मृत्युलोक कहा जाता है, वहाँ इंसान का जन्म पाप भोगने के लिए भी होता है। इन 8 वासु का उद्धार करने के लिए गंगा ने कदम उठाया था।
उन्हें अपने उदर में जन्म देकर गंगा ने अगले ही दिन मार दिया, ताकि उनका पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप पूरा हो सके और स्वर्ग लोक में वापस जा सके। गंगा ने 7 बेटों को तो मार दिया था, लेकिन 8वें बेटे के जन्म के बाद गंगा के पति शांतनु ने गंगा को रोक दिया और इसी तरह मतलब वो भीष्म पितामह जिसे गंगा पुत्र कहा जाता है। देखिए, अब आपको अगर जानना हो कि वो वासु कौन से थे, तो देखिए हिंदू धर्म में जो वासु थे असल में इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, जो स्वर्ग में उनके साथ ही रहते हैं। जिन 8 वासु का जिक्र यहाँ हुआ है उन्हें रामायण में कश्यप अदिति के पुत्र बताए गए हैं और महाभारत में मनु और ब्रह्मा प्रजापति के पुत्र बताए गए हैं। इनके नाम ही रामायण और महाभारत में अलग हैं, लेकिन इनके नामों का मतलब है 8 वासु अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे। फिर लेकिन वासुओं को श्राप मिला तो मिला कैसे? देखिए, कहते हैं कि महाभारत के अनुसार इन 8 वासुओं में से एक प्रभास की पत्नी दुम ने एक दिन जंगल में गाय को देख लिया। ये गाय कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी, जिसे धरती पर उद्धार करने के लिए भेजा गया था। प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों की मदद से इस गाय को चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ को जब ये पता चला तो उन्होंने यह श्राप दिया कि यह मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। इसके बाद सभी वासु क्षमा के लिए ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने उनमें से 7 को ये कहा कि वो अपने जन्म के 1 साल के अंदर ही मृत्यु लोक छोड़ देंगे और इस श्राप का जो पूरा दंड है वो प्रभास को भोगना पड़ेगा। प्रभास पूरे जो दूसरी जन्म में जो लेकर आए थे वो भीष्म और भीष्म पितामह बने थे, है ना। तो भीष्म पितामह ने सच में उन्होंने कितने मतलब कष्टों का सामना किया। चलिए, और मैंने आपको बताया ही है कि कैसी-कैसी उन्होंने शर्त रखी थी और कैसे उनका विवाह हुआ था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।